तो नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल में क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी अपना काकरा बारह का पेपर सॉल्यूशंस कर रहे थे अपन। कुछ टाइम मुझे समय ना मिलने के कारण मैं सेकंड पेपर अपलोड नहीं कर पाया, तो आज अपना सेकंड पेपर अपलोड करेंगे अपन, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चंस को मैं आज दिखा देता हूँ, जो भी आपको अगर आप अपने हिसाब से एनालाइज करना कि आपका आंसर क्या था, उसमें आपने आंसर क्या लगाया, तो मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा इसमें वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो, ठीक है। तो अपन कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, मेरे को पता नहीं रहा कि हमने कहाँ तक करिए थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे अपन। तो आज के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मतलब ब्रीदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ट्रांसफर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है, उस हिसाब से क्वेश्चन था। तो वो इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर एक केवीएल लॉ के हिसाब से था, केवीएल का नियम के हिसाब से था, ठीक है, किरचॉफ के लॉ का वोल्टेज वाला। तो इसमें था कि क्वेश्चन देखते हैं अपन, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो केवीएल में होता है ना, वो एक नियम होता है, उसी हिसाब से था, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि डीसी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स 40 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कम्यूटेड सेगमेंट्स। तो डीसी में क्या होता है, कम्यूटेड सेगमेंट्स और कॉइल्स बराबर होते हैं, तो उसमें 40-40। तो इसमें क्या था, बराबर ऑप्शन था, तो वो ठीक रहेगा, 40-40 रहेगा, ठीक है। और एक केवीएल लॉ की एक डेफिनेशन थी, केवीएल लॉ की डेफिनेशन थी, उसमें आपको डेफिनेशन पूछा था, तो डेफिनेशन बतानी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन थे तो जो आप आराम से कर सकते हैं, तो मैं इस हिसाब से वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही थे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन ही थे जो थोड़ा लेवल था, बाकी तो सबको आ ही जाता, ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। वो एक ये था कि मतलब 33 kV जो होती है ट्रांसमिशन लाइन केबल, उसमें कोर कितने होते हैं, तो ये था उसका। तो राइट आंसर 3 कोर होते हैं इसमें, 3 कोर, ठीक है। और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल पूछा था, सेकेंडरी सेल, तो उसमें लेड एसिड सेल ऐसे कुछ देर का था, वो था इसमें। तो सेकेंडरी सेल का ये ऑप्शन था, तो लेड एसिड सेल उसमें राइट आंसर है, ठीक है। अभी ये क्या था कि द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर when the field is अंडर एक्साइटेड होती है, तो अंडर एक्साइटेड में क्या होता है, तो ये तो अंडर एक्साइटेड में क्या होता है, अंडर एक्साइटेड में लेगिंग पावर फैक्टर होता है, तो लेगिंग यहाँ पर लेगिंग पावर फैक्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर लेगिंग पावर फैक्टर था, ठीक है। और यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्शन का था एक फॉर्मूला, जिसमें आपने निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्शन M=K √L1 × L2, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर L1 और L2 देर का था, 12 हेनरी देर का था, और यहाँ पर अपन को तो जो K की वैल्यू 1 यहाँ पर यूनिटी माननी थी, तो म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला पूछा था। तो अपन रूट में 12 × 12 करेंगे, तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था 12, इसका 12 हेनरी राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, in transmission line what happen to capacitance of line to ground if the effect of earth is taken into the AC, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका राइट आंसर है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से लगा लेना कि आपने आंसर में क्या लगाया, तो इसमें ये इसका राइट आंसर था कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेकेंडरी सेल का, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, किसके द्वारा हम मेज़र करते हैं, तो इसका राइट आंसर था पोटेंशियोमीटर से हम इसको मेज़र करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो वहाँ पर ना पोटेंशियोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये था कि इन ACR कंडक्टर्स द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज, तो उसमें ये था कि मतलब जो अपने ट्रांसमिशन लाइन में अपन ACR कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो उनमें कोई इंसुलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम और स्टील जो होता है कंडक्टर, उसमें हम कौन सा भी क्या बोलते हैं इंसुलेशन यूज़ नहीं करते, तो उसमें इसका राइट आंसर है नो इंसुलेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो होता है कैपेसिटेंस का में, इसमें क्या कैपेसिटेंस वाले 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मतलब अगर कैपेसिटेंस वाले केबल बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई का क्या होगा, ठीक है।
उसकी लंबाई अगर हम डबल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती होता है कैपेसिटेंस लाइन के, ठीक है, लेंथ के। तो वो राइट मतलब समानुपाती होता है, तो अगर अपन लेंथ बढ़ाते हैं केबल के तो कैपेसिटेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। अब ये क्या होता है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन अ डीसी मोटर डीसी इज मोर देन दैट इन एसी मेनली ड्यू टू। तो ये एक पूरा निमी का क्वेश्चन था, ये पूरा निमी का था। तो इस क्योंकि स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी में, इसलिए तो वो इसका राइट आंसर है, नो स्किन इफेक्ट इन डीसी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। और एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो क्या बोलते हैं, फिर पावर निकालने का होता है ना, एक पोल्स निकालने का P इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन एन। तो इसका मतलब कुछ दे रखे थे, फिर डेटा दे रखे थे, आपको कुछ एक चीज़ निकालनी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या निकालना था, लेकिन फॉर्मूला यही है, इस मतलब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था, तो फॉर्मूला लगा के अपन आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, ये था। और एक ये था कि EMF किस जैसे मतलब EMF किसके समान बराबर होता है, तो MF जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। एक इस आधार पर एक क्वेश्चन था, तो आपको क्वेश्चंस करना थे, ठीक है। और क्या है, ट्रांसफॉर्मर में क्या कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी वाला ये था कि फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू एनी नेटवर्क, लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, टाइम वेरिंग और इनवेरिएंट, एज लॉन्ग एज किरचॉफ लॉ आर नॉट वायलेटेड। तो इसमें अब देखो ये क्वेश्चंस मेरा गलत हुआ यहाँ पर, तो इसमें ये था थेल्जियंस थ्योरम, यहाँ पर इसका राइट आंसर था थेल्जियंस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर थेल्जियंस थ्योरम था, तो ठीक है, ये राइट आंसर था इसका। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था यूटिलाइजेशन फैक्टर या डिमांड फैक्टर ऐसे कुछ, उसका भी एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर, वो क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चंस अगर छूट गए हों तो वो कुछ छूटा हो तो देख लेते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, आपके लिए तो क्वेश्चंस लिख के लाते हैं, तो इतना तो फ़र्ज़ बनता है आपका कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, अगर कुछ और मैं इस क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड पोस्ट में फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, अगर आपको दिक्कत आए कहीं, अगर क्वेश्चन छूट गए हो कोई मेरे से बाई चांस, तो मैं ये क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको पोस्ट में डाल दूँगा, आप देख लेना, वहाँ से आपका मैच कर लेना, ठीक है, ठीक है। और लेकिन वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को अगर शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और अपन यहाँ पर 1-2 दिन में कल या परसों कायगा का पेपर भी डाल दूँगा मैं, कायगा का पेपर भी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का कायगा का पेपर, ठीक है। और ये था, और फर्स्ट पेपर तो फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, तो अब देखते हैं कैसा था। तो अब अपना क्या थोड़ा इधर कड़का है इधर, तो देखते हैं, मैंने तो जैसे किया ऐसा ये है, लेकिन अभी अपन इसके काकरापारा की भी कट ऑफ एनालाइज करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि काकरापारा की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का था, पेपर ना हम इजी कर सकते हैं ना हार्ड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लेवल का, बाकी उसके ऊपर अपन एनालाइज करेंगे बाद में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।